अच्छा स्वामी जी। सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय तीसरा ब्राह्मण। प्रसंग है देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम प्रसिद्ध है। हमेशा संसार में अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित, पाप पुण्य, ये जो जोड़े हैं ये हमेशा रहेंगे। सत्ययुग में या द्वापार युग में या जो भी युग हो, जैसे आज कल युग है जो बोला जाता है। आपने पीछे ये प्रसंग राजा अश्वपति का सुना है। न मे स्तेनो जनपदे, मेरे जनपद में, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, कोई डाकू नहीं, कोई बिना यज्ञ करने वाला नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है, तो व्यभिचारिणी कहाँ से आएगी। ये सारी बातें आपने सुनी है। एक भी ऐसा नहीं है जो अविद्वान हो, एक भी ऐसा नहीं है जो यज्ञ न करने वाला हो। इसका मतलब तो वहां सारा का सारा पुण्य है, पाप तो हुआ ही नहीं। धर्म ही हुआ, धर्म हुआ ही नहीं। न्याय हुआ, अन्याय नहीं हुआ। इसका अभिप्राय यही होगा ना। और मैं अभी ये जो बोल रहा हूं ये सदा से देव और असुर, उचित अनुचित, धर्म अधर्म सदा से था। हाँ, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि मात्रा बहुत महत्व रखती है। मात्रा जिसको आप कहते हैं ना, जब मात्रा पर जब व्यक्ति आ जाता है, यही व्यक्ति के जीवन को काया पलट करने वाली मात्रा है। और सारा का सारा ये जो दुनिया के अंदर जो हिसाब है, जिसको कहते गणना, गणित, ये इसी पर टिकी हुई है सारी दुनिया। यही जो गणित है ना, चाहे आप नोटों को गिन गिन करके गणित बढ़ा दो या पाप और पुण्यों को सामने रख करके अपनी गणित बढ़ा दो, कुछ भी कर लो, तो दुनिया में ये जो गणित है ना मात्रा की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, कोई बिना यज्ञ किए करने वाला नहीं, ये प्रशंसा वाक्य है। ये उस समय भी हमने विचार किया होगा, आपको याद आ रहा हो। वाक्य अनेक प्रकार के होते हैं। स्तुति वाक्य, प्रशंसा वाक्य, निंदा वाक्य, ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं। जब आप मीमांसा पढ़ेंगे तो और ज़्यादा व्यापक रूप से समझ में आएगा। थोड़ा बहुत आपको न्याय दर्शन भी जब पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारी बातें आपको भूमिका के रूप में समझ में आ जाएंगी। जब किसी की प्रशंसा की जाती है तो वो प्रमुखता उसी बात को रखी जाती है जिसकी प्रशंसा हो रही होती है। जब अच्छाई की प्रशंसा हो रही हो, धर्म की प्रशंसा हो रही हो, तो वह अधर्म क्यों आएगा, अन्याय क्यों आएगा। धर्म की चर्चा हो रही तो मुख्यतः धर्म की है।
मुख्यतः न्याय की है। ये जो गांव है ना, ये ब्राह्मणों का गांव है। सब ब्राह्मण रहते इस गांव में, पूरा का पूरा गांव जो है ब्राह्मणों का है। मतलब एक भी क्षत्रिय नहीं होगा, एक भी वैश्य नहीं होगा, एक भी शूद्र नहीं होगा, तो गांव कैसे जिएगा? इसका अभिप्राय यह है कि प्रमुखता, मुख्यता, मात्रा जो है ना अपने आप में बहुत उपयोगी है। तो अधिक मात्रा है। हाँ जी, हलवा बनाया है जी। किसकी? देशी घी की है या डालडे की है? किसका हलवा बनवाया आपने? मेरे को याद है आज से 30 साल पहले यही चलता था कि घी मतलब हलवा बन गए जी। हम लोग गाजियाबाद में रहा करते थे, एक आश्रम है, संन्यास आश्रम, आप में से भी कई लोग जानते होंगे। तो हम रहे वहाँ पर, तो अब रहे भी ऐसा स्थान था, वो आश्रम ऐसे स्थान पर था जिसको कह सकते रईस लोग रहते थे वहाँ पर। मतलब सब इंडस्ट्रियलिस्ट रहते थे वहाँ पर, वो पूरी कॉलोनी, दयानंद कॉलोनी। अब ऐसे ही है, बस हलवा आया तो सबसे पहला प्रश्न ये था, भाई हलवा किसका है? तो उस जमाने में तो 30 साल से भी ज़्यादा हो गया मेरे विचार से, 33, 34, 35 साल भी हो सकता है। तो उस समय में डालडा बहुत चलता था। डालडा आपको याद आ रहा हो तो किसका हलवा है जी? डालडा का। अच्छा, तो ठीक है, खा लेंगे जब, ठीक है, अब क्या कर सकते। लेकिन पता चला देशी घी का है, वो फिर टूट पड़ता आदमी। मतलब घी का हलवा है तो अब घी रहेगा, उसमें मीठा भी है, उसमें पानी भी है, उसमें कोई थोड़ा दूध भी डाल देता है। वो थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड का होगा तो पानी की जगह दूध डालेगा। तो भाई घी का है, घी का, वो भी देशी घी का हलवा है, इसका मतलब उसमें और कुछ नहीं है। तो प्रमुखता, जिसकी मुख्यता, जिसकी महानता, जिसकी क्वालिटी, भले वो थोड़ी मात्रा में अगर कोई वो चीज हो उसके अंदर, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है, उसकी जो महत्ता होती है, उसी नाम से उसको पुकारा जाएगा फिर। तो वास्तविकता ये है कि जब सृष्टि बनी और जिस समय मनुष्य बना, उस समय भी जब अमैथुनी सृष्टि जिसको आप कहते हैं, जो सीधा धरती के अंदर गर्भ बना करके आदमियों को पैदा किया है भगवान ने, तो बहुत महान लोग थे, तो बिल्कुल थे। उन्हीं में से तो चारों वेदों को प्राप्त करने वाले 4 ऋषि भी थे। फिर वो उन ऋषियों ने किसी एक आदमी को पढ़ा दिया तो उसका नाम ब्रह्मा बन गया, चारों वेदों को फिर उस ब्रह्मा ने सबको औरों को आगे को सुनाया, पढ़ाया है, तो परंपरा चल पड़ी। तो उस समय भी अधर्म था, पर लेश मात्र था। ये आप समझने का, सत्ययुग में भी सत्य था, लेकिन असत्य भी था लेश मात्र में, मात्रा कम मात्रा में। तो पाप और पुण्य, धर्म अधर्म, ये सब जो है कभी बढ़ते रहते, कभी घटते रहते हैं। ये हमारे अपने विवेक के ऊपर, हमारे वैराग्य के ऊपर, हमारा जो जीवन है, जीवन को, लाइफ जिसको समझ लेता है, उस पर निर्भर करता है कि हमारे पाप बढ़ेंगे या घटेंगे, हमारा धर्म बढ़ेगा या घटेगा। और धर्म की जो मात्रा है ना, वो बहुत विशेष काम आती है। धर्म तो सभी करते हैं, पर वो धर्म की एक मात्रा होती है, और उस मात्रा में क्वालिटी भी होती है। किस स्तर का धर्म आप करते हैं। जब अहिंसा का पालन करते हैं तो किस स्तर का अहिंसा का पालन होगा। सत्य का पालन होगा तो किस स्तर का। सत्य तो सत्य है, लेकिन उसका स्तर होता है। अहिंसा का भी स्तर होता है, हर चीज का एक स्तर होता है, उसकी एक मात्रा होती है, उस पर निर्भर करता है हमारा जीवन। तो इन सारी बातों को समझ करके चलना है, तो आसानी से इन बातों को भी समझ लेंगे कि कोई ऐसा काल नहीं हुआ है, ना आज है, ना आगे होगा, जिसमें दोनों नहीं चलते हो। सृष्टि तो राग विराग योर योग सृष्टि,
महर्षि कपिल जी ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है, राग विरागयोर योगः सृष्टि, एक सूत्र है ये सांख्य का। वो कहते हैं जब सृष्टि जब चलती है तो दोनों के आश्रय पर, दो पहियों पर चलती है, राग और द्वेष। विराग का मतलब है राग का अपोजिट, यानी राग और द्वेष। जब सृष्टि चल रही तो राग और द्वेष पर चलती है, केवल राग नहीं होता, केवल द्वेष नहीं होता है, दोनों पहियों पर सृष्टि चल रही है, गाड़ी चल रही है तो दोनों चाहिए। राग है तो द्वेष भी चाहिए, द्वेष है तो राग भी चाहिए, मतलब दोनों के आश्रय से चलती है सृष्टि, दोनों चाहिए। तो धर्म अधर्म दोनों चाहिए का मतलब ऐसा नहीं है ये मेरी अपनी न्यूनता है, मैं एक आत्मा हूं तो अल्पज्य हूं, अल्पज्य हूं तो मेरे में अधर्म आएगा, अल्पज्यता के कारण से आएगा, मतलब आ सकता अगर मैं सावधान नहीं रहूंगा तो ये स्वाभाविक है। अब इसी बात को समझ करके जब हम चलेंगे तो आप देखेंगे कि सामने वाला, चाहे वो भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, या पड़ोसी है, मित्र है, गुरु है, विद्यार्थी है, जो कोई भी है, तो जब उसकी त्रुटियां जब हम देखेंगे तो हमें आहत नहीं होगा, हमें बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरे को समझ है कि मैं खुद दोषों से ग्रस्त हूं। तो सामने वाले दोष को देख करके क्यों इतना आहत हो रहा हूं, कितना आग बबूला हो रहा हूं, कितना अधिक अग्रेसिव हो रहा हूं, क्यों उसको ऐसा सोचता हूं कि इसमें एक भी दोष नहीं होना चाहिए, जो वो मेरे पति हो, जो मेरी पत्नी हो, चाहे भाई हो, बहन हो, सास हो, बहू हो, गुरु हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, जो भी हमारे संबंध है। तो इन सारे संबंधों को ध्यान में रख करके देखने से और पूरे सृष्टि का जो नियम है, क्रम है, इन सब बातों को ध्यान में रख करके देखने से तो हमारा जो दिमाग है ना, थोड़ा सा बोलते ना ब्रॉड बैंड, मतलब एकदम अपने माइंड को बिल्कुल विशाल कर दो, विशाल हृदय बना लो, तो एकदम हमारे अंदर जो है ना एक आत्मीयता, एक अपनत्व, जो आप कहते हैं ना प्रेम, वात्सल्यता, या जो कुछ भी अच्छे भाव है वो सब अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, दोष तो होते ही है, सबके अंदर होते, कम ज़्यादा मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। तो इन सारी बातों को समझेंगे तो हमारे जीवन के अंदर देवत्व भी है, असुरत्व भी है, अपने अंदर ही। तो उन देवत्वों को, असुरत्वों को समझना है। अलग अलग कर्म हैं तो अलग अलग विचार हैं, अर्थात अलग अलग ज्ञान हैं। ज्ञान अलग अलग है तो कर्म अलग अलग हैं। ज्ञान अलग अलग है तो हमारी भक्ति, उपासना, हमारा जो उपभोग, ये भी अलग अलग होगा। तो देवत्व और असुरत्व जो है ये दोनों में विराजमान होता है। दोनों में विराजमान होता का मतलब है, चाहे वो मनुष्य हो और वो मनुष्य में स्त्री हो या पुरुष हो, तो स्त्री शरीर में या पुरुष शरीर में, ये दोनों में ये देवत्व भी है और असुरत्व भी है। पुरुष शरीर में या स्त्री शरीर में या किसी भी शरीर में आप देखेंगे तो ये दोनों रहते हैं, कम ज़्यादा मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। तो अंदर भी है तो बाहर भी है। देवत्व और असुरत्व जो है बाहर भी है, क्योंकि पहले अंदर है, हमको अंदर देखना है, अपने अंदर देखना है, मेरे में कितना देवत्व है, कितना असुरत्व है। इंद्रियों में देखना है, मेरी कौन सी ऐसी इंद्रिय है जो असुर बन रही है, कौन सी ऐसी इंद्रिय है जो देव बन रही है। और एक ही इंद्रिय में असुरत्व भी है और देवत्व भी है। कभी वो असुर बन करके काम करती है, कभी वो देव बन करके काम करती है। ये सब आत्मा पर निर्भर करता है, क्योंकि चलाने वाले हम लोग ही है इन सब इंद्रियों को, इन साधनों को। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास में साधन हैं, यंत्र हैं, उन सारे यंत्रों को, इंस्ट्रूमेंट्स को हम ही, यानी आत्मा ही तो चलाएगा। और वो अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी भक्ति के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह का ज्ञान रखते हैं, किस तरह की भक्ति करते हैं और किस तरह की उपासना या कर्म ये सब करते हैं। तो इन पर निर्भर करता है देवत्व और असुरत्व का। इसी बात को लेकर के अंदर की बात को और बाहर की बात को, दोनों को, मतलब अंदर भी देवत्व असुरत्व है और बाहर भी देवत्व असुरत्व है। इन सब बातों को समझते हुए एक
कथा यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है देवासुर संग्राम के रूप में। देवासुर संग्राम, संग्राम का मतलब है युद्ध, देव और असुरों का युद्ध होता है। द्वयाः प्रजापत्या देवाश्च असुराश्च अतः कनीयसा एव देवा ज्यायसा असुराः ते एषु लोकेषु अस्पर्धयन्त तेह देवाः ऊचुः हन्त असुरान् यज्ञे उद्गीतेन अत्ययाम इति। कहते हैं प्रजापत्याः द्वयाः देवाः च असुराः च। प्रजापत्याः, प्रजापति के, प्रजापति कहते प्रजा का पति, स्वामी, मालिक, परमात्मा। अभी मृत्यु को लेकर के हमने दूसरे ब्राह्मण में समझने का प्रयत्न किया था, अब यहाँ प्रजापति को लेकर के बोला जा रहा है। प्रजापति परमात्मा का एक नाम है। जैसे दूसरे ब्राह्मण में मृत्यु एक नाम बताया गया है ईश्वर का, तो ऐसे यहाँ प्रजापति भी एक नाम है ईश्वर का। तो ईश्वर को यहाँ प्रजापति से संबोधित किया जा रहा है। तो प्रजापत्याः, प्रजापति के, परमात्मा के, द्वयाः, दो प्रकार के समुदाय है। एक है देवाः च असुराः च, एक समुदाय देव का और एक है असुर का। ये प्रजापति की संतान है। अतः इसलिए अब मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। तो कहते कनीयसा एव देवा, देव तो कनीय, कनीय कहते हैं बहुत थोड़े हैं, देव लोग तो बहुत थोड़े होते हैं। कनीयसा एव देवा, देव जो है बहुत कम मात्रा में है। ज्यायसा असुराः, और असुर जो है ज्यायसा ज्यादा होते हैं, असुर हमेशा ज्यादा होते हैं। तो कह रहे हैं देवाः ज्याय कनीयसा एव देवा, देव बहुत कम हैं, और ज्यायसा असुराः, और असुर बहुत ज्यादा हैं। ते एतेषु लोकेषु अस्पर्धयन्ता, और ते ये देव और असुर जो है, एतेषु लोकेषु ये जो लोक है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, सब जगह पर, मतलब तीनों लोकों में अस्पर्धयन्ता, परस्पर स्पर्धा करते हैं, यानी परस्पर लड़ते रहते हैं, हमेशा इनकी लड़ाई चलती रहती है। तेह देवा ऊचु, उनमें से कुछ देव, और मात्रा में कम है, देव लोग आपस में कहने लगे हंत, अरे भाई कुछ काम करते हैं अपन, ये असुर लोग जो हमें जीने नहीं दे रहे हैं। हंता, कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं। एक अच्छा सोच आया मन के अंदर, क्या? असुरान यज्ञे उद्गीतेन अत्ययाम इति। क्या सोच आया उनके मन में? वो कहते हैं असुरान, ये जो असुर लोग हैं, इनको यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ में जो है उद्गीतेन, उद्गीत का सहारा लेते हुए, यज्ञ के अंदर उद्गीत का सहारा लेते हुए इन असुरों को अत्ययामयति, इनको हराते हैं, इनको दबाते हैं, इनको खदेड़ते हैं, इनको हटा देते हैं। ये बात देवों ने सोची। तो कहा जा रहा है प्रजापति के दो प्रकार के संतानें हैं, मतलब दो प्रकार की संतानें हैं। द्वयाः प्रजापत्याः देवाः च असुरा च, प्रजापति की दो संतानें हैं, देव के रूप में, असुर के रूप में। अतः इसीलिए फिर जब उन पर दृष्टि गई है तो वो दो प्रकार की संतानों में देवा एव कनीयसा, देव तो बहुत कम है, उनकी संतानों में देव बहुत कम है, और ज्यायसा असुरा, और असुर बहुत अधिक मात्रा में है। अच्छा, नेता कम होते हैं या प्रजा कम होती है? क्यों जी, प्रजा कम होती है या नेता कम होता है? नेता कम होते हैं, प्रजा अधिक होती है। राजा एक होता है, प्रजा तो प्रजा है, सारी प्रजा है, केवल राजा तो एक ही है। ऐसे नेता, तो नेता का मतलब ले जाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। नेता का मतलब ये होता है नयति इति, नेता जो ले जाता है, उसके पीछे पीछे जनता चलती है, आगे आगे नेता चलता रहता है।
ये भी एक बड़ा आश्चर्य है ना कि नेता जो है ना सामने सबसे ज़्यादा फ्रंट पर खड़ा रहता है और पीछे सारी जनता होती है और वो चलता रहता है। आपने गांधी का देखा होगा पिक्चरों में, और जो भी वो गांधी लाठी लेकर के चल रहा है तो उसके पीछे पीछे सारी जनता चल रही है। कोई भी हो नेता, कोई भी होता है। स्वामी जी क्षमा करें, यहाँ पे ना 2 प्रश्न आ रहे हैं मन में। बीच में नहीं, जब मैं कहूंगा तब प्रश्न पूछिएगा। जी जी। तो देव बहुत कम मात्रा में है और असुर अधिक मात्रा में है, और जब जिसकी अधिक मात्रा होती है उनका वर्चस्व होता है। ये समझने का प्रयत्न करना, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसका वर्चस्व ज्यादा बढ़ जाता है। वो जब सब जगह उन्हीं का वर्चस्व चलने लगता है। फिर तो स्थिति ये है कि जब उनका वर्चस्व बढ़ने लगा असुरों का, तो फिर उनमें लड़ाई भी शुरू हो गई, क्योंकि जिसका अधिक वर्चस्व बनता है तो वो वर्चस्वी व्यक्ति वर्चस्व का उपयोग करता है। व्यक्ति मतलब जो अधिकार होता है ना, उस अधिकार का व्यक्ति उपयोग करता है। जिसको भी कुर्सी मिलती है, जिसको भी पद मिलता है, जिसको भी कोई भी अधिकार मिलता है, अथवा मैं ये कहूं जिस किसी को भी कोई भी योग्यता प्राप्त होती है, स्पेशल कोई भी योग्यता किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र ले लो, चाहे पैसे की योग्यता हो, मकानों की योग्यता हो, गाड़ी की योग्यता हो, रूप की योग्यता हो, कोई भी योग्यता ले लीजिएगा, किसी भी प्रकार की योग्यता, मतलब कोई भी स्किल जिसको आप कह सकते हो हाँ ये विशेषता है इसके अंदर, उससे उस व्यक्ति के अंदर अपने आप जो है एक अहंकार का निर्माण होता है, एक घमंड आने लगता है। वो अपने आप उसको तैयार करता है वो व्यक्ति। जब योग्यता आती है उसके अंदर एक अहम भाव जो है वो ले आता है उस योग्यता के कारण से। अब वो जो अहम आ जाता है तो उस अहम के अंदर फिर दूसरे लोग ताकते रहते हैं, तो फिर वो प्रमाद एकदम स्थान ले लेता है। अहंकार आते ही प्रमाद आ जाता है, अहंकार आते ही आलस्य आ जाता है, अहंकार आते ही और बाकी सारे दोष जो है हमेशा ताकते रहते हैं। और जैसे अहंकार आ गया तुरंत वो लापरवाही जो है ना उसके जीवन में घर कर जाती है, आलस्य घर कर जाता है, मतलब ये सब आ जाते हैं। अब फिर वो थोड़ा, अब जिसको स्वतंत्रता कहते हो ना आप, स्वच्छंदता कह सकते हैं, फ्री स्टाइल में, अब वो अधिकार है उसके पास में, कुर्सी जिसके हाथ में वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी अच्छा कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अहंकार से, प्रमाद से वो कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। ये हर कोई व्यक्ति करता है, हाँ हर कोई व्यक्ति करता है। पिता जब गुस्सा करता है ना, क्यों करता है? माँ जब गुस्सा करती है तो क्यों करती है? पति जब गुस्सा करता है तो क्यों करता है? गुरु जब गुस्सा करता है तो क्यों करता है? कोई भी पितापन, मातृपन, आचार्यपन, मतलब गुरुपन, ये जो कुर्सी है ना, ये जो पद है, ये सारे पद हैं, ये योग्यता है, ये स्किल्स हैं उनकी। इन सब के कारण से व्यक्ति उसका सदुपयोग तो करता ही है, मैं इसका मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब बीच बीच में उसके अंदर वो जो पितापन आ जाता है, मातृपन आ जाता है, गुरुपन आ जाता है, तो एकदम आलस्य, प्रमाद, ये सब कुछ आ जाते हैं। ऐसा क्यों करते आप, कितने बार बोला है, ऐसा वो धमकाएगा। फिर चाहे वो पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा आदमी जिसको बड़ा आप मानते हो। तो ये सारे के सारे दोष जो है ये अपने आप जो है अपने जीवन के अंदर प्रस्तुत इसलिए होते हैं उस योग्यता के कारण से, उस अधिकार के कारण से, वो किसी प्रकार की योग्यता हो। और उन्हीं योग्यताओं को व्यक्ति संभाल नहीं पाता है, तब वो गर्त में चला जाता है, वो नरक में चला जाता है, वो बार बार जन्म मरण के चक्र में चला जाता है, वो मुक्ति की ओर बढ़ नहीं पा रहा होता है।
वो अहंकार रोक देता है व्यक्ति को। फिर वो अहंकार के कारण से और सारे शत्रु उसके अंदर घर कर जाते हैं। फिर उस दलदल से, जैसे पिक्चरों में, सीरियलों में जो दिखाते हैं ना, बड़ा अच्छा संदेश मिलता है कई बार। मतलब कोई गलत आदमी बनता है, मतलब गुंडा बन जाता है मान लीजिएगा, और वो दलदल में चला जाता है, तो वो लौट के आना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और उसको कोई मिल जाती है, कोई ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो समझाती है या समझाता है कोई कि भाई इस दलदल से निकलो, तो वो निकलना भी चाहता है, तो दूसरे लोग उसको निकलने नहीं देता और फंसा देते उसके अंदर। तो ऐसा ऐसा होकर के हम जन्म जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, इस दलदल में ऐसे फंसते जाते हैं। और फिर ये राग है, द्वेष है, मोह है, ईर्षा है, अहंकार है, ये सारे के सारे दलदल जो है ना, हमको जकड़े हुए रहते हैं। इन सब से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे के सारे दोष, फिर इनके संस्कार, फिर वो ये सब, यही सारी समस्या हमारे जीवन में। तो हम ही कभी देव बन जाते हैं। बड़ी दया आती है दिल के अंदर, क्या ऐसा लगता है कि इसने उड़ेल दिया सारी दया को, ऐसा लगता है। और कुछ ही काल में, कुछ ही समय के बाद में, कुछ ही दिन के बाद में एकदम ऐसा शीर्षासन हो जाता है, वो इतना क्रूर बन जाता है, बस पूछिएगा मत। उसके अंदर फिर वो असुरत्व आ जाता है। तो कभी देवत्व, कभी असुरत्व, इन दोनों के बीच में वो पिसता रहता है व्यक्ति, संभाल नहीं पाता, अपने आप को बनाए नहीं रख पाता है। ये जो आप सुनते रहते ना, समत्वम योग उच्यते, सम रहना है, बैलेंस रखना है। मतलब राग करो, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन राग करते जा रहे तो बस राग में ही ऐसे लिप्त हो जाएंगे, नहीं। तो इसलिए महर्षि कपिल ने एक बहुत अच्छी बात कही है, अगर किसी भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना हो तो बस उसको गाड़ी चलाना आनी चाहिए। मेरी बात को थोड़ा दूसरे ढंग से समझने का प्रयत्न करिएगा। जो कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है ठीक ढंग से, तो उसको ठीक ढंग से गाड़ी चलाना आनी चाहिए। बाबा जी बोल रहा है कि गाड़ी चलाना, गाड़ी तो सभी चलाते हैं हम लोग, आपको लगता है ना हम सब चलाते हैं, बहुत इजी है, सरल है गाड़ी चलाना। हाँ बिल्कुल सरल है, पर सरल है कि बिना एक्सीडेंट का चलाना। जीवन में एक बार भी ठोकना नहीं, कहीं पर भी, मतलब कहीं भी लगाना नहीं, उसको कोई हानि नहीं पहुंचानी, मतलब ऐसी गाड़ी चलाना है। किसी भी प्रकार से कोई हानि ना करते हुए, छोटी बड़ी किसी प्रकार की हानि ना करते हुए जीवन भर अलर्ट होकर के उस गाड़ी को चलाना है, और वो ठीक रास्ते पे चलाना है। अब मेरी ओर देखिए थोड़ा सा, और गाड़ी जो चलाता है ना, स्टीयरिंग जो हाथ में रहता है, ऐसे 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 करता रहता है, बस उसका काम यही करना, ऐसे ऐसे बस ऐसे चलाते रहो। बिल्कुल ऐसे लेफ्ट की ओर रखना है ना राइट की ओर ऐसा रखना, बस ऐसे ऐसे करते जाना। और जब तक वो ऐसे ऐसे करता रहता है ना, बिल्कुल चलता रहता है। कभी यूं कर देना गया और यूं कर दिया गया, बस ऐसे ऐसे। रोड साफ है, हाँ बिल्कुल साफ है, बस सीधी रोड है, बस चलते जाओ, चलते रहो, कोई आतंक नहीं, कोई बीच में व्यवधान नहीं, बस चलते रहो, ऐसे ऐसे करते हुए चलते रहो। ये जो ऐसे ऐसे करना है ना, तो ये ही है राग और द्वेष। मतलब राग बढ़ने लगे थोड़ा द्वेष करने लग जाओ, द्वेष बढ़ने लगे तो थोड़ा राग करने लगो, तो ऐसे बैलेंस रखना है। तो ये जो स्थिति है जीवन का, ये है उसको अपने आप को बनाए रखना। बिना राग के आप जी नहीं सकते, बिना द्वेष के आप जी नहीं सकते, मतलब प्रगति कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते बिना राग और द्वेष के। राग विराग योर योगः सृष्टि, राग और द्वेष के कारण से सृष्टि चलती है। सृष्टि को ठीक चलाना है तो राग और द्वेष को साथ में लेके चलना है। और आपके मन में यदि किसी को आता है नहीं जी आप तो गलत उपदेश दे रहे हो, राग और द्वेष को छोड़ देना है, छोड़ो ना, फिर क्यों नहीं छोड़ते हो आप? हाँ जी, अगर राग और द्वेष की बात मैं कर रहा हूं, राग द्वेष करो
तो अगर आपके मन में किसी के भी मन में आए ना, ये तो गलत, बाबा जी तो गलत बोल रहे हैं, राग द्वेष को तो छोड़ना है हमको, तो फिर किसने मना किया? छोड़ो ना। आप छोड़ते क्यों नहीं है? आप खुद ही उसको पकड़े रखना चाहते। जब पकड़े ही रखना था तो उसको ठीक से पकड़े रखो ना, गलत ढंग से क्यों पकड़े रखते हो आप? मतलब भगवान ने या ऋषि ने जो उपदेश दिया है हमको, छोड़ना है तो बिल्कुल छोड़ दो। और आदमी क्या करता है? न तो छोड़ता है न पकड़ता है, बीच में लटका रहता आदमी, न इधर का रहता न उधर का रहता, और बीच में रहता। ये जो बीच में रहना है ना, यही सृष्टि है, याद रखना। मतलब गर्त में जाना है, बार बार जन्म मृत्यु, बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त करना है। तो इस दृष्टि से तो देवत्व और असुरत्व को सबसे पहले अपने अंदर समझना है। अपने अंदर, मन के अंदर, एक एक इंद्रिय के अंदर जो भी साधन है हमको दिया है भगवान ने, 18 तत्व दिए हैं जिनका हम उपयोग करते हैं अपने जीवन में, रात दिन लगे रहते हैं इन 18 तत्वों के उपयोग करने में। इन सब के अंदर देवत्व और असुरत्व कूट कूट करके भरा हुआ है। अब इसको हमें करना क्या है कि अपने आप को पहचानना है कि मेरे अंदर देवत्व कितना है और असुरत्व कितना है, और कब देवत्व का प्रयोग करना है, कब असुरत्व का प्रयोग करना है। तो जब इसका बैलेंस करेंगे तो ढंग से चलती रहती है। जैसे अभी इलेक्शन हो गए ना, इलेक्शन मतलब भारत के अंदर 5 राज्यों में इलेक्शन हो गया, 2 तारीख को रिजल्ट है। अब कितना लड़े होंगे लोग आपस में, कितने क्या आरोप लगाए होंगे। मतलब ऐसे कर देते हैं, और जब मेजॉरिटी नहीं आती है ना किसी की भी, तो क्या करते हैं? उन्हीं से आपस में हाथ मिलाते हैं, फिर उन्हीं के साथ में बैठ करके रात चलाते रहते हैं, और हम चलते रहते हैं उनके पीछे। कमाल का है ना, कमाल है। और जब एक दूसरे को ऐसे गाली देते जैसे अजात शत्रु, मतलब सांप और नेवले की तरह। सांप और नेवला कभी मिल नहीं सकते हैं, लेकिन मिल जाते हैं ये लोग। ये समझदारी है। हाँ, मतलब एक संस्कृत का एक वो है, क्या है? अर्धम त्यजति पंडितः, अर्धम त्यजति पंडितः। जब सर्वनाश होने लग रहा है ना, पूरा नाश, सर्वनाश, सर्वनाश का मतलब पूरा ही नाश हो रहा है, पूरा ही बर्बाद होने लग रहा है, तो अक्लमंद जो है ना, पूरा बर्बाद होने से थोड़ा सा बचा ले, तो ये बुद्धिमत्ता है या मूर्खता है? या तो पूरा बर्बाद हो जाओ, या पूरा बर्बादी से कुछ बचाना हो तो क्या करो? हाथ मिला लो ना। तो हाथ मिला लेंगे तो पूरी बर्बादी से बच जाओगे। देखिएगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इस उदाहरण को और जगह बेकार की जगह पर लागू करके मेरे को बेकार मत बनाना। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आपको बैलेंस करना है जीवन में, तो इस राग और द्वेष को समझना है। भाई, पत्नी में ज्यादा राग बढ़ रहा है, या पति में बढ़ रहा है, या किसी में भी बढ़ रहा हो, तो उसको कम कर दो भाई। तो राग ज्यादा बढ़ जाएगा तो मुसीबत दोनों के लिए, हाँ याद रखना। और जब द्वेष ज्यादा बढ़ रहा हो एक दूसरे के प्रति, तो उस द्वेष को कम कर दो, तो बैलेंस रह जाएंगे। समझने का प्रयत्न करना होगा हर व्यक्ति को, हर सिचुएशन में, हर रिश्ते को लेकर के हम सबको समझना है कि कोई यहाँ लुका छुपी ऐसा कुछ कोई छुपाना और कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। यथार्थता ये है, ये जीवन है। हमको समझना पड़ेगा कि कहाँ हमको राग करना है, कहाँ द्वेष करना है, कहाँ उसको सम रखना है, बनाए रखना है। क्योंकि जब उतर गए तो पानी में बस उतर जाओ पूरी तरह। कभी पाँव उसके अंदर रखते हो, थोड़ी देर अंदर तक ले जाते हो, फिर ऊपर उठाते हो, फिर रखते हो, फिर ऊपर उठाते हो। ऐसा नहीं, उतर गए तो पूरा उतर जाओ, नहीं उतरना तो बिल्कुल नहीं उतरो। तो हम उतर चुके हैं, अब ये नहीं हो सकता है फिर ऊपर उठ जाए भाई अब उतरना नहीं है। उतर चुके हैं यानी संसार में आ चुके हैं, बस जीवन में आ गए हैं, शरीर में
आ गए हैं और होश में हैं आज। अब बच्चे नहीं रहे हम लोग। बचपन में तो बच्चा का मतलब ही बाला, बाला का मतलब अज्ञानी, उसको कुछ नहीं पता है उचित क्या अनुचित क्या। लेकिन हम उतर गए, हम समझदार हो गए, होश में हैं हम लोग। अब इसको बैलेंस रखने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। तो इसी बात को लेकर के ये सारी कथा सुनाई जा रही है कि हमारे जीवन के अंदर भी देवत्व और असुरत्व है। हम अपने आप में लड़ते रहते हैं, अपने आप में, और इतना लड़ते हैं। अब वो हार और जीत जो है वो उस पर निर्भर करता है कि हमारे में जब देवत्व बढ़ जाए तो असुरत्व को हम हरा देते हैं, या असुरत्व को बढ़ा देंगे तो देवत्व को हरा देते हैं जीवन में। जैसे हाँ जी खा लीजिएगा ना थोड़ा सा, नहीं, फिर दोबारा ऑफर हुआ, नहीं। तो मतलब यहाँ पर क्या चल रहा होता है, लड़ाई चल रही होती है। यानी अंदर ही अंदर खाऊं या ना खाऊं, देखूं या ना देखूं, सुनूं या ना सुनूं, मतलब बोलूं या ना बोलूं, दूं या ना दूं, इतना दूं या इतना ना दूं, कुछ भी करिएगा किसी भी विषय में, ये दोनों स्थितियां हमेशा रहेंगी हमारे जीवन में। और वहां जब हम उनके साथ जुड़े रहते हैं तो वहां पर हमारी परीक्षा पग पग पर, मिनट मिनट पर, क्या क्षण क्षण पर परीक्षा हो रही होती है हमारे देवत्व का और असुरत्व का। ये केवल मोटी बात नहीं कही जा रही है, बहुत सूक्ष्मता से भी कही जा रही है और बहुत स्थूलता से भी कही जा रही है। यहाँ पर बातें जो है ना बहुत गहरी है, यहाँ पर समझने योग्य हैं। जो आप मैं सभी उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक इस देवत्व और असुरत्व में उलझे ही रहते हैं। और जब इनको हम समझ जाएंगे तो निश्चित बात है हम बड़ी शांति रहे। यानी फिर वो जो उद्विग्नता है, वो जो टेंशन होता है ना आदमी को, चिंता, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, दबाव हो, तनाव, जो भी कह सकते हैं आप, इन सब से फिर एकदम आदमी बाहर निकल के आ जाता है। ये समझ पैदा कर लेता है व्यक्ति, ये तो होना ही है, इसमें हम उतर गए तो इससे बच नहीं सकते। कोई घर से बाहर गया है अभी आया नहीं है, अब ये होगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी 365 दिन में एक दिन ये स्थिति आएगी, ये परेशानी आएगी। जो भी घर में रहने वालों, घर वाले है, और जो बाहर वाले, बाहर वाले, ये तो ये परिस्थिति आएगी। तो उस समय जो टेंशन पैदा होता है उसी को रोकना है। तो कैसे? मुसीबत का तो आना ही है, मुसीबत तो आएगी, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी भी प्रकार की घटना या कोई भी ऐसा अनहोनी जीवन के अंदर आते ही रहेंगे, ये सब आएंगे। उस स्थिति में ये जो राग और द्वेष जो है, इनको जब समन्वय हम करके रखते हैं, राग द्वेष तो एक उपाय मात्र है, इसमें ईर्ष्या भी है, अहंकार भी है, बहुत सारे जितने भी सारे दोष है उन सबको दो विभागों में बांट दिया, राग और द्वेष में। तो इनका यदि हम बैलेंस करेंगे अपने जीवन में, बस वही हमारी परीक्षा है। मनुष्य बनने की परीक्षा है या मुक्ति में प्रवेश करने की परीक्षा है, या दोनों परीक्षा है। मतलब दोबारा मनुष्य बनने की परीक्षा पग पग पर चल रही है हमारे जीवन में। जैसे हमारा कर्म होता है वहीं परीक्षा स्टार्ट हो जाती है। कर्म यानी परीक्षा, कर्म यानी परीक्षा, और वहीं पर हमारा निर्णय हो जाता है कि जैसा हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म किस प्रकार का कर रहे हैं, उसमें देवत्व कितना है, उसमें असुरत्व कितना है। वहीं पर हमारी परीक्षा हो रही होती है और हम झटाझट हम उस ओर बढ़ रहे होते हैं, असुरत्व की ओर या देवत्व की ओर। तो ये जो स्थिति है, इसको अगर हमने समन्वय बना के रखा है, आगे बताएंगे यहाँ पर, तो आसानी से समझ में आएंगी सारी बातें, बहुत आसानी से। इतनी आसानी हो जाएगी हमारे लिए कि कोई मतलब परेशानी नहीं होगी। जो कोई भी परेशानी आ जाएगी, कोई भी घटना घटेगी, तुरंत वो अपने अंदर से देवत्व को उभारेगा, समाधान करेगा। क्योंकि परेशानी जो है असुरत्व के कारण से हो रही होती है, और उसको देव आकर के उसको बैलेंस कर देगा।
ये स्थिति हमारे जीवन के अंदर निरंतर आनी चाहिए। तो यही कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने विचार किया कि ये असुर बढ़ते जा रहे हैं हमारे जीवन में। जब चाहे तब खाना, जब चाहे तब खाना, मतलब कोई समय नहीं है, कोई टाइम सेट नहीं है उसका, कुछ भी खा लेना, कभी भी खा लेना, कितना ही खा लेना। ये कर करके उसके जीवन में एक ऐसी एक आदत बन गई, एक लत हो गई उसके अंदर। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ज़्यादा थोड़ा खाता हूँ, थोड़ा थोड़ा ही तो खाता हूँ, ठीक है। अब ये एक जो स्थिति जीवन के अंदर आ गई है, उसको ब्रेक लगाना है। ये असरत्व जब बढ़ जाता है जीवन के अंदर, मतलब कंट्रोल नहीं है खाने पे या देखने पे या सुनने पे या जिस किसी पर भी। खाना तो एक एग्जाम्पल, उदाहरण दिया है कि कोई भी एक ऐसी स्थिति है, वहां पर जब ये स्थिति बढ़ने लगती तो समझ लेना यही असुरत्व बढ़ रहा है मेरे अंदर। उसको कंट्रोल करने वाले देवत्व को लाना है, समझ जाना है। जैसे अभी कोरोना बढ़ रहा है तो हर किसी को जब सुनते हैं समाचार के माध्यम से, देखते हैं आस पड़ोस में वो, तो आदमी के अंदर वो देवत्व जागता है। कुछ प्राणायाम करना है, कुछ देख करके खाना है, कुछ सावधानी रखनी है, वो है, ये है। जैसे अभी कोरोना के कारण से जो सावधानी जो बढ़ा रहा है व्यक्ति, तो ये क्या है सावधानी? ये तो देवत्व है। मतलब जो सावधानी जो बरतता है जो आदमी, आज जैसे इस समय यहाँ भारत में विशेषकर तांडव मचा हुआ है। अभी हमारी अपने क्लास के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे जो आ नहीं पा रहे हैं कि किसी न किसी ये समस्या से जूझ रहे होते हैं। तो अब ऐसी परिस्थितियां कभी भी आ सकती हैं, कभी कोरोना के रूप में, कभी किसी के रूप में, कभी मृत्यु के रूप में, कभी किसी न किसी रूप में, ये तो चलता रहेगा। अब उसको बैलेंस रखने के लिए जो हमारे अंदर जो देवत्व है वो तब काम आएगा। आप कुछ भी बोलते रहिए, जब वो समस्या आ जाए तो बस हाथ खड़े कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो वाली स्थिति आ जाती है। सब भूल जाता है, सारी शिक्षाएं, सारे मतलब धर्म, भक्ति, उपासना, भगवान, न्याय, सब कुछ भूल जाता है व्यक्ति। जब वो परिस्थिति जब उसके साथ में आ जाती है तो उस समय उसको कोई ईश्वर, कोई धर्म, कोई न्याय, कोई मतलब उचित, कोई ऋषि, कोई वेद, कोई महात्मा, कुछ याद नहीं आता है। बस उसको बस वो दुख ही दुख दिखता है और उसमें इतना आहत हो जाता है उस दुख में, उसको कितना ही समझाइए, कितना ही समझाए, उसको समझ में ही नहीं आ सकता। इसलिए महर्षि कपिल जी ने एक बात कही है कि जब व्यक्ति राग से इतना आहत होता है या द्वेष से इतना ऐसा हो जाए, मतलब कोई भी दोष उसके साथ में इतना, वो जैसे मृत्यु का दुख है या बहुत बड़ा लोभ है या बहुत बड़ा राग है या बहुत बड़ा द्वेष जब उभरा हुआ रहता है उसके अंदर, वो असुरत्व इतना एकदम तांडव कर रहा होता है। अब उसको कोई भी उपदेश करो, कितना ही समझा दो, उसको कभी नहीं समझ में आएगा। मतलब वो अंधा बन चुका होता है, अंधत्व। जैसे कामांधो ना पश्यति, जब काम से अंधा हो जाता है तो उसको माता पिता, गुरु, आचार्य, भगवान, डंडा, दंड कुछ नहीं दिखता है। ऐसे लोभ से जब अंधा हो जाता है, क्रोध से अंधा हो जाता है, ईर्ष्या से, जिस किसी भी दोष से जब वो एक्सट्रीमली उसके अंदर डूब जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कोई भी आकर के बता दे। भर्तृहरि ने यहां तक कह दिया, ब्रह्मा अपि न रंजयति, ब्रह्मा अपि न रंजयति, परमात्मा आकर के भी उसको शांत नहीं कर सकता। आदमी की तो क्या कथा है। तो ऐसी स्थिति में हमको जो पहुंचाता है ये जो असुरत्व, उसको वहां तक पहुंचने से पहले ही रोकना है। इसी रोक के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, तेह देव ऊचू, उन्होंने आपस में चर्चा की है। क्या चर्चा की है? हंता, अरे हमें कुछ करना होगा क्या? असुरान यज्ञ उद्गीथेन अत्ययामा, ये जो असुर है, ये जो हमारे जीवन में असुर बढ़ते जा रहे हैं, इनको क्या करें? तो एक यज्ञ करते हैं।
उस यज्ञ के अंदर जो है उन असुरों को दबाते हैं। और किसके माध्यम से? उद्गीत है ना, उद्गीत के माध्यम से। उद्गीत जो है इसकी चर्चा आपने अभी पीछे छांदोग्य में बहुत लंबी चौड़ी आपने सुनी उद्गीत को लेकर के। उसके पहले भी जो उपनिषदों में आपने अनेक जगह पर उद्गीत को लेकर के लंबी चर्चा सुनी है। तो उद्गीत के जितने भी अर्थ वहाँ पर पीछे बताए उन सब को आप आवृत्त कर लीजिए मन के अंदर। उद्गीत परमात्मा को कहते, उद्गीत ओम को कहते, उद्गीत जो है अच्छाई को कहते, धर्म को कहते। कुछ भी आप पीछे के जितने भी अर्थ उद्गीत शब्द से बोले हैं वो सारे के सारे अर्थ आप यहाँ पर ले सकते हैं। और विशेष रूप से यहाँ पर परमात्मा को अगर सामने ले लेंगे तो यज्ञ, ये जो यज्ञ हम करेंगे इन असुरों को समाप्त करने के लिए। क्योंकि देखिएगा दुनिया में किसी भी बुराई को हटाना हो तो यज्ञ ही करना होता है। यज्ञ अपने आप में एक बहुत बड़ा शस्त्र है किसी शत्रु को समाप्त करने के लिए। क्योंकि कोई भी उत्तम पवित्र कर्म हम करना चाहेंगे तो उसके लिए यज्ञ करना पड़ता है। इसलिए संस्कारों की 16 संस्कारों की चर्चा इसलिए आती है। अलग अलग त्योहार, अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग परिवेश जो हमारे आते हैं क्लाइमेट्स को लेकर के, जिस किसी को भी लेकर, सबके साथ में यज्ञ को इसलिए जोड़ा है। यज्ञ जो है व्यापक रूप में व्यक्ति को पूरे के पूरे पापों से बचा देगा। इसलिए उसने कहा है कि इन असुरों को हम कैसे दूर करें, कैसे समाप्त करें, तो यज्ञ करते हैं। तो उस यज्ञ में साधन किसको बनाए, मतलब उस यज्ञ के अंदर किसी को साधन बना लो ताकि वो उस यज्ञ में उन असुरों को समाप्त कर सकता। तो उद्गीत है ना, उद्गीत के माध्यम से उस यज्ञ में असुरों को अत्ययाम, उनको दबाएंगे, उनको हराएंगे। ये एक ही उपाय है हमारे पास में। उद्गीत को अपनाते हैं और फिर इन असुरों को वो यज्ञ के माध्यम से उनको समाप्त करते हैं, या उनको दबाते हैं, या उनको हराएंगे। हराना ही पड़ेगा, समाप्त तो कहाँ कर पाएंगे, हमें हराना है उनको उभरने नहीं देना, उनके वर्चस्व को समाप्त करना है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो इस पहले श्लोक में देवत्व और असुरत्व को लेकर के जो बोला है और परमात्मा ने ये दोनों स्थितियाँ उत्पन्न की है, तो किसी के मन में आ सकता परमात्मा ने उत्पन्न ही क्यों किया है। परमात्मा कुछ नहीं करता, सब कुछ हम करते हैं, हमारे कर्म करते हैं। हमारे कर्मों पर उनको केवल फल देना होता है परमात्मा को। परमात्मा जो है वो फल प्रदान करता है, याद रखना। सृष्टि भी फल है हमारे लिए। सृष्टि का जब निर्माण करके देता है हमको, संसार बनाता है, ये संसार भी फल है हमारे लिए। परमात्मा जो कुछ भी करता है वो केवल फल करता है, फल के रूप में प्रस्तुत करता है। अब उस फल को देने के लिए उसको तो बहुत सारे कर्म करने ही पड़ेंगे, पर पूरी सृष्टि कर्म फल है। सृष्टि की संरचना ही, सृष्टि ही अपने आप में फल है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है ये दृश्य है, और आत्मा का जो प्रयोजन को पूरा करने के लिए ये कि भोग कराना और अपवर्ग दिलाना, और भोग भी फल है और अपवर्ग भी फल है। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ऐसा पतंजलि कहते हैं योग में। तो भोग और अपवर्ग ये दो फल हैं, और इन्हीं फलों को देने वाला ये संसार है। तो एक प्रकार से संसार अपने आप में फल है, और ये फल को देने वाला परमात्मा है। तो इस दृष्टिकोण से हमें ये समझना है कि यहाँ पर परमात्मा ने ये जो प्रस्तुति की है देवत्व और असुरत्व को लेकर के, वो देवत्व असुरत्व जो है हमारे अंदर, हमारी अल्पज्यता के अंदर विराजमान है। थोड़ा जानते हो, जो थोड़ा जानते हो वही तो देवत्व है, और जो न जानना है, मतलब कम जानना है, वो कम जानने के कारण से ही, यानी जब मैं कम जानता हूँ उस कम में ही वो असुरत्व उत्पन्न हो जाता है। वो अज्ञान, वो मूर्खता जो है वो कम में ही उत्पन्न हो जाता है। यानी अल्पत्व या अल्पज्यत्व से ही मिथ्या ज्ञान पैदा हो जाता है। जब कोई व्यक्ति पूरा किसी को जानता है तो वहाँ कोई मिथ्या ज्ञान होता नहीं है, और जब कम जानता है तब उसके अंदर वो मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो ये कम जानना ही कारण है, और उसका जो मिथ्या ज्ञान का जो रॉ मटेरियल है ना, वो अल्पज्यत्व है, अल्पज्य है, अल्पज्यपन है, कम जाननापन है।
उस कम जाननेपन से ही वो मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता रहता है। और जब वो कारण ही हमारे अंदर विराजमान है तो हम क्या करें? तो ये असुरत्व तो आ ही जाएगा। जब आएगा तो उसकी व्यवस्था तो परमात्मा को फल के रूप में देना ही होगा। इसलिए परमात्मा ने देवत्व और असुरत्व को सामने रखा है, और ये दो संतानें परमात्मा के हैं, देवत्व और असुरत्व, और वो दोनों ही हम स्वयं आत्माएं हैं। देवत्व भी हम हैं, असुरत्व भी हम हैं। तो हम स्वयं ही इन दो चीज़ों से हैं। तो बस केवल परमात्मा तो निभा रहा है हमारे को, ऐसा समझना चाहिए। अब बोलिएगा, सबसे पहले उनको बोलना है जो बीच में प्रश्न कर रही थी। रचना जी, क्या नाम है? हाँ जी, बोलिएगा, प्रश्न अब करिएगा। हाँ, और किसी को? स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम जी। स्वामी जी जी चलो मैं पूछ लेता हूँ। जी जी तो नहीं आए जी। तो स्वामी जी, आपने कहा कि आत्मा की अल्पज्यता के कारण हम नीचाई की तरफ चले जाते हैं। जी हाँ, इसी पे आपने स्पष्टीकरण तो कर दिया, पर परमात्मा ने तो हमारे महातत्व और मन में सत्व की अधिकता की है। और आपने मतलब आप कह रहे थे कि अपना देवता लोग बहुत कम होते हैं, असुर ज्यादा होते हैं। तो ये जो आपने अभी कहा कि आत्मा की अल्पज्यता के कारण हमारा इंस्ट्रूमेंट तो मन बुद्धि सात्विक है, लेकिन अल्पज्यता के कारण हम असुरता की तरफ ज्यादा जाते हैं, देवत्व की तरफ जाने की बजाय। जी जी बिल्कुल, ऐसा ही हम समझे? ऐसा ही है। जी जी स्वामी जी। और जो आपने कहा कि हम अपनी जीवन में मतलब बैलेंस करके चलें, राग का भी द्वेष का भी, अपना ये सृष्टि ऐसे ही चलती है। और हाथ मतलब अब नाश आने पे तो कुछ बचाव हो सके तो शत्रु से भी हम हाथ मिला लें जी। लेकिन तो जो योगी है मोक्ष के मार्ग पर चलता है, वो तो कभी भी अपना उससे अधर्म से जुड़ता नहीं है ना स्वामी? योगी बनने के बाद नहीं जुड़ता है ना, योगी बनने से पहले तो सभी जुड़ते हैं। जी जी। एक बार उसको वैराग्य हो गया है तब वो नहीं जुड़ेगा। ये सारी स्थितियां वैराग्य होने से पहले की है। पहले की। जी 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 स्वामी, धन्यवाद। जी जी। हाँ, और किसी को पूछना है? हाँ, शकुंतला जी, माता जी। हाँ, योगेश जी बोलिए। स्वामी जी, इस श्लोक से कहीं ये हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारी अनावश्यक इच्छाओं का अधिक होना भी असुरत्व में हमें ले जाता है? हाँ, बिल्कुल जाएगा। और दूसरा, कल जो आपने पाठ पढ़ाया था उसमें कंडिका में प्रज्ञा और पशु, दूसरा ब्राह्मण कंडिका 5 जी, उसमें यज्ञ सामान्य छंदासी यज्ञान प्रजा पशु जी। तो प्रजा और पशु दो शब्दों का उल्लेख किया है। प्रजा शब्द से हम क्या अर्थ ले सकते हैं? प्रजा और पशु, पशु से पशु लेंगे, प्रजा से मनुष्य लेंगे। ठीक है, मनुष्य और पशु भेद करके बोला गया है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, धन्यवाद जी। आज कितने श्लोक हो गए जी? एक हुआ है जी। अच्छा जी। ओम शांति, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। स्वामी जी, अतिक्रमण का क्या अर्थ है? उल्लंघन। इसमें लिखा स्वामी जी, हम यज्ञ में उद्गीत के द्वारा असुरों का अतिक्रमण करें। हाँ, तो इसका मतलब है यज्ञ के माध्यम से असुरों का अतिक्रमण करने का मतलब है उनसे हम आगे बढ़े। अतिक्रमण का मतलब होता है उल्लंघन। असुरों का विनाश हो जाए यज्ञ के द्वारा, ऐसा ही क्या स्वामी जी? अब विनाश का अर्थ ये समझ लीजिएगा, उनसे आगे बढ़ जाओगे तो अपने आप वो पीछे हो जाएंगे ना।
वर्चस्व जब आपका बढ़ गया है तो अपने आप असुरों का वर्चस्व कम हो गया। ठीक है स्वामी। जी नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, नमस्ते जी। इस श्लोक का ऐसा है कि अपने अंदर जो असुर है उनको उद्गीत का सहारा लेके उनको दबाना चाहिए। हाँ जी, हराना चाहिए। जी जी। ये अंदर है तो अंदर का ये है, और केवल अंदर का ही है ये श्लोक, ऐसा नहीं है, बाहर का भी है, सबके लिए है ये। तो केवल मैंने सबसे पहले अंदर की बात इसलिए कही है क्योंकि स्टार्टिंग हमको यहीं से करना है। जी जी। रचना जी बंद करिए, म्यूट करिए। स्वामी जी कोई नहीं तो एक प्रश्न पूछूं? हाँ जी। स्वामी जी एक तो प्रश्न चिंतित कर रहा है, कब से चिंतन कराऊं। हम स्थूल रूप में बात कर रहा हूँ, हम रोटी खाते हैं तो कहते हैं कि मैं खाता हूँ, और जब दर्शनों को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि आत्मा ही भोगता है, सुख दुख की अनुभूति करता है। तो स्थूल रूप में हम किसी भी पदार्थ को ग्रहण करें शरीर के अंदर, तो इसका भेद जो हमको पढ़ना होता है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। हम भोग रहे, मिष्ठान खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आत्मा को भोगता मान रहे हैं। तो ये स्थूल रूप से तो सरल नहीं जाता है, लेकिन आत्मा को भोगता बोलते हैं, तो ये कड़ी कहीं मुझसे दूर नहीं रही है। तो आप आजकल मिठाइयाँ बना रहे हो क्या? जी प्रतिदिन रहती है थोड़ी थोड़ी। जी जी जी। तो बनाए, आज प्रसन्न बनाया था, नमकीन बनाया था। जी जी, बस बनाइए, खाइए, और क्या देखना है। तो भोक्ता आत्मा का अभिप्राय समझ लीजिएगा। जो भी हम खाते पीते हैं वो तो सत्वर स्तंभ से बने हुए ही पदार्थ हैं, और वो जहाँ भी मिलेंगे वो उसी में मिलेंगे ना। मतलब चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो कागज हो, ये सब सत्वर स्तंभ से ही बने हुए हैं, ठीक है ना। और वो इन्हीं में मिलते हैं। तो जो हम शरीर में जो भी डालते हैं, शरीर की पुष्टि होती है, शरीर की वृद्धि होती है, ठीक है। तो शरीर में ही डाल रहे हैं सब कुछ। भोगने का मतलब ये नहीं है कि शरीर में डाल रहे हैं तो शरीर भोग रहा है। भोगने का अभिप्राय यहाँ पर अनुभूति है। भोग जो है ना, ये अनुभूति है सुख और दुख की। तो जो सुख होता है, उस सुख तो प्रकृति में भी है, मतलब जो भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, पूरी सृष्टि में सुख है, पर वो भोग नहीं सकता। मतलब प्रकृति भोग नहीं सकती है, सृष्टि नहीं भोग सकती है। मोबाइल को नहीं भोगेगा, मोबाइल को मैं भोगूंगा, अर्थात इस मोबाइल से सुख मैं लूंगा। मतलब सुख लूंगा का मतलब सुख तो उसी में रहेगा, जहां भी रहेगा, प्रकृति में रहेगी सुख। जिसका गुण होगा ना उसी में रहेगा, याद रखना। ये बहुत व्यापक, थोड़ा सूक्ष्म बात समझने का प्रयत्न करिएगा। मैंने पहले भी कई बार बोल चुका हूं। अगर किसी वस्तु का गुण है तो उस वस्तु से वो गुण कभी अलग नहीं हो सकता, उसी में रहेगा। फिर भी हम उसको भोगते का मतलब है उसकी अनुभूति करते हैं सुख के रूप में। तो मोबाइल का सुख मोबाइल नहीं ले सकता है, मोबाइल का सुख मैं लूंगा। तो खाने का सुख खाना नहीं ले सकता है, मैं लूंगा। तो शरीर का सुख शरीर नहीं ले सकता, मैं लूंगा। तो मैं कौन? आत्मा। आत्मा लेगा का मतलब है वो सुख आत्मा में आता है, ये मेरा अभिप्राय नहीं है। मैंने पहले ही बोला है, सुख दुख जहां भी रहेंगे वहीं रहेंगे, बस उसको हम अनुभव करते हैं, अनुभूति के रूप में, ज्ञान के रूप में, अनुभूति के रूप में, महसूस के रूप में, फीलिंग के रूप में। वो आत्मा का स्वभाव है, ये फीलिंग, अनुभूति। और वो अनुभूति सुख के रूप में या दुख के रूप में वो करता है। यही भोग है, यही भोक्तापन है, ये आत्मा करेगा। सुख दुख इत्यादि की अनुभूति करता है, जो इच्छा प्रयत्न जो ये दर्शन में सूत्र में बताया था। तो इस प्रकार से वो मन के द्वारा इंद्रियों को आदेश देता है, और जो भी भोग भोगते वो शरीर के ये जो सत्वर स्तंभ से बने उसी में रहते हैं, और उसी में ये पुष्टि करते हैं शरीर की। हाँ जी, जी 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 बिल्कुल। जब आपने कोई त्रुटि रहती थी थोड़ी कि ये
पृथ्वी के या सत्य रूप तम के जो भोग है वो उसी में रहते हैं और उसका अनुभव देवता के रूप में करता है केवल। हाँ, जैसे आज आप बना के खाते हो ना, ऐसे ही 1 किलो हलवा जो है ना मैंने खा लिया, वास्तव में खाया कई बार जब विद्यार्थी का काल था। 1 किलो हलवा तो खाया, पूरा हलवा पेट भर गया। और हलवा सारा का सारा क्या है? हलवा तो हलवा है, प्रकृति ही है ना। वो प्रकृति में मिल गई, यानी शरीर में मिल गई। वो चीज़ जो है शरीर के अंदर आ गई है, पेट भर गया है, पेट भरा हुआ है। तो भरा किस में? पेट में, ठीक है ना। और उसमें भर करके उसका जो भी न्यूट्रिशन है, उसके जो भी गुण हैं वो उसी में मिल रहे हैं, उसी का उसी में मिल रहे हैं जी। जिसका होता है उसी में मिलता है वो। पर उसकी अनुभूति न तो पेट कर पाएगी, ना वो मन कर पाएगा, ना वो बुद्धि कर पाएगी, ना कोई इंद्री कर पाएगी। अनुभूति कोई नहीं कर सकते। जितने भी 18 यंत्र है हमारे शरीर के अंदर, वो 18 के 18 यंत्र और ये शरीर, स्थूल शरीर, ये कुछ भी अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि सारे के सारे जड़ वस्तुएं हैं, सब जड़ पदार्थ हैं। तो इनके अंदर वो फीलिंग तो हो ही नहीं सकता। पर इन सबको फील करने वाला, अनुभव करने वाला, ये जो अनुभूति जिसको कहते हैं, अनुभूति कहिए, महसूस कहना कहिएगा या फीलिंग कहिएगा, कोई भी शब्द बोल सकते हो, वो केवल आत्मा करता है। वो फीलिंग ही, वो अनुभूति ही सुख के रूप में अनुभूति होगी या दुख के रूप में अनुभूति होगी। बस इतनी सी बात है। इतनी झगड़ा, मतलब इतनी बड़ी, हम लोग जब झगड़ा करते हैं ना, जमीन को लेकर के, पैसे को लेकर के, भोजन को लेकर के, या किसी ना किसी को लेकर के, अब जब ये सब बात समझ में आया था तो झगड़ा किससे करूं मैं, किसके लिए करूं? कुछ नहीं है। ये अनुभूति कर लो ना। जैसे आप मिठाई बनाते हैं, आपके पास है, आप खाते भी है, बेचते भी है। अगर मैं खरीद नहीं सकता तो देख लूंगा आपकी मिठाई को, हाँ, खा नहीं सकता क्योंकि पैसे नहीं है, आप दे नहीं सकते, किस किस को दोगे? एक को दोगे तो 100 आदमी पहुंच जाएंगे, तो 100 आदमी को दोगे तो समाप्त हो जाएगी, धंधा कैसे चलेगा? तो आप तो दे नहीं सकते, और मैं खा नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, तो क्या करूंगा? भगवान ने अच्छी बुद्धि दे दी है भाई, देख देख करके सुखी हो जा, महसूस कर ले भाई। आपके अंदर आए तो भी आपको नहीं मिलेगा, नहीं आए तो भी नहीं मिलने वाला है। जब ये समझ पैदा करेगा ना आदमी, मतलब भाई के पास ज़्यादा गया पैसा, या अधिक जमीन गई है, या जो कुछ भी है वो मेरे से अधिक सुंदर है, जो कुछ भी है, जो भी मेरे से अति रूप में है, वो मैं थोड़ा निम्न रूप में हूँ, ठीक है भाई, तू रहे अति रूप में, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मैं उसी में तसल्ली कर लूँगा। ये जो अनुभूति है व्यक्ति को बड़ा सुख देने वाली अनुभूति है। यानी उसको कोई परेशानी नहीं होगी, अधिक हो तो भी परेशानी नहीं होगी, कोई ले लेगा तो भी परेशानी नहीं होगी, कोई नहीं देगा तो भी परेशानी नहीं होगी। किसी भी स्थिति में वो अपने आप को सुखी रखता है। यही समत्व है, यही बैलेंस है, यही राग विराग योगा सृष्टि है। ये समझ ला करके यही काम करना है। कोई बहुत बड़ा कुछ करने की बात ही नहीं है, केवल समझ का फेर है। बस वो जो होता है ना, जैसे आप तोलते हैं, पहले तो तराजू ऐसे डंडा होता है और 2 वो होते हैं, और अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक आ गए सब कुछ। तो जब पकड़ता है बस वो जो बीच में जो वो लटकता है ना ऐसे इधर उधर जाने वाला, तो वो थोड़ा ऐसा सेट करना पड़ता है। बस इतना ही से सेट करना है। इस इतने सेट करने में हम पसीना निकल रहा है हमारे को कि इतना ही नहीं सेट कर पा रहे हैं। बहुत ईजी, बहुत सरल है, केवल समझ पैदा करना है किसी के साथ में भी। मतलब कोई दुख का मतलब ही नहीं है, कोई दुख होने का नहीं है। ये समझ जब तक पति पत्नी भाई बहन सास बहू गुरु शिष्य जो भी संबंध है हमारे सबका, बस इनमें केवल हमको केवल समझ पैदा करके उसको सेट करना, बैलेंस करना है, तो कोई परेशानी कभी नहीं हो सकती है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं बोल सकता मैं। ठीक है जी, तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया। यही आज के श्लोक के संदर्भ में यही कड़ी जोड़ रहा था कि हमारी उचित इच्छा और पर्याप्त ज्ञान, अगर दोनों के अनुसार हम कर्म उपासना करें तो हम देवत्व की ओर अवश्य जा सकते हैं। अगर हमारी इच्छा अनुचित हो गई और ज्ञान अधूरा या विपरीत हो गया तो वही ज्ञान और वही इच्छा हमें अचूर के ले जाएंगे। तो ये चिंतन किया।
एक बात जोड़ देता हूँ, आज व्यर्थ रहेगी। तो 30 रुपए की सेल लेना बहन की आई, तो मेरे भाई ने कहा कि 15 अपनी पत्नी को दे दे, 15 उसने दे दे। मैंने कहा भाई तू 30 रुपये रख, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। तो जो आपकी है। जी जी, अच्छी बात है। तो जी जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम का उच्चारण करता हूँ। सभी को नमस्ते।